नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस कहानी का शीर्षक है बेटी की जिम्मेदारी। जी हाँ, ये बहुत एक ज़िम्मेदारी की बात होती है जब किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है और कोई बेटा ना हो, तो ये उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का वक्त होता है। तो आइए इस कहानी में हम एक ऐसे ही बेटी की ज़िम्मेदारी के बारे में सुने जिसने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव से होता है जहां एक साधारण और खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग थे, पिता उमेश, माँ सीता और उनकी 2 बेटियां नंदनी और सीमा। दोनों बेटियां बेहद होशियार और समझदार थीं, लेकिन घर की बड़ी बेटी नंदनी की जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा ही थीं। वह अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व थी और हमेशा अपने परिवार की भलाई का ध्यान रखती थी। परिवार की हालत काफ़ी अच्छी नहीं थी। उसके पिता उमेश कुछ समय से बीमार थे और घर की आर्थिक स्थिति डवाडोल हो चुकी थी। उमेश पहले खेतों में काम करते थे, लेकिन किसी दुर्घटनावश उनकी तबीयत बिगड़ गई और अब वह बिस्तर पे ही ज़्यादातर रहने लगे। उनका शरीर भी अधिक काम करने लायक नहीं था। माँ सीता घर की देखभाल करती थी, लेकिन स्वास्थ्य और उम्र के चलते उनके लिए सब कुछ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में नंदनी, जो सिर्फ 19 साल की थी, उसने अपनी उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा लिया, मानो वह परिवार की असली ताकत बन गई हो। नंदनी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसे डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे इस सपने से दूर कर दिया। अब उसकी प्राथमिकता अपनी पढ़ाई से ज़्यादा घर की जिम्मेदारियां थीं। वह दिन भर काम करती, कभी खेतों में, कभी घर के छोटे मोटे कामों में और कभी अपनी इस छोटी बहन को पढ़ाने में मदद करती। वह एक बेटे की तरह अपने माता पिता का सहारा बन गई थी और सभी जिम्मेदारियों को निभा रही थी। गांव के लोग अक्सर ताने मारते हैं कि बेटी से घर का काम कराना अच्छा नहीं होता, बेटा होता तो अलग बात होती। लेकिन नंदनी इन बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होती थी। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार को संभालना और अपने पिता की जगह परिवार को सहारा देना। वह जानती थी कि यदि उसने हार मान ली तो उसका परिवार टूट जाएगा। एक दिन जब गांव के कुछ लोग उसके घर आए और उसकी माँ से बोले, बेटियों से ये सब काम कराना अच्छी बात नहीं होती है, बेटा होता तो अलग बात होती, बेटियां तो सिर्फ घर का काम ही कर सकती हैं। तब नंदनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि बेटा हो या बेटी, जिम्मेदारी वही उठाता है जो परिवार के लिए समर्पित हो। मैंने अपने पिता को बहुत तकलीफ में देखा है और अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा। नंदनी का आत्मविश्वास और समर्पण देखकर गांव के कई लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के प्रधान जी ने नंदनी से पूछा कि बेटी, क्या तुम्हारा कोई सपना है या नहीं? तुम इतनी मेहनती हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी अपने सपनों के पीछे दौड़ना चाहिए? नंदनी ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, जी हाँ प्रधान जी, मेरा सपना तो था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन अब मेरे लिए सबसे बड़ा सपना है मेरे परिवार को इस कठिन समय से बाहर निकालना। जब मेरे पिता स्वस्थ हो जाएंगे और मेरी छोटी बहन पढ़ लिख कर अच्छी बन जाएगी, तब मैं अपने सपने को साकार करने की कोशिश करूंगी। प्रधान जी ने उसकी बातों से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन यह मत भूलो कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना भी जरूरी है। अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो गांव के लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कुछ ही दिनों बाद नंदनी ने तय किया कि वह गांव के पास के शहर में काम करने जाएगी। शहर में उसे एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। वह सुबह रोज जल्दी उठती, शहर जाती, दिन भर काम करती और शाम को लौटकर घर के कामों में हाथ बटाती। उसकी छोटी बहन सीमा अभी स्कूल में थी और नंदनी ने ठान लिया था कि सीमा की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने देगी। नंदनी की माँ सीता, जो पहले नंदनी पर ज़्यादा काम डालने से बहुत चिंतित रहती थी, अब गर्व महसूस करने लगी। उन्होंने एक दिन नंदनी से कहा कि बेटी, तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। तूने इस घर को उस वक्त में संभाला है जब हम सब टूटने के कगार पर थे। नंदनी ने माँ के हाथ पकड़ के कहा, माँ,
बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं होता। मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ़ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ। धीरे-धीरे समय बीतता गया और उमेश की तबीयत में भी सुधार आने लगी। नंदिनी की मेहनत और लगन ने पूरे परिवार को एक नई उम्मीद दी। सीमित संसाधनों के बावजूद उसने परिवार को आर्थिक रूप से संभाला और अपने बहन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। सीमा ने भी अपनी बड़ी बहन से बहुत कुछ सीखा। वह भी मन लगाकर पढ़ने लगी और हर रोज़ अपनी बहन को देख कर प्रेरित होने लगी। कुछ सालों बाद जब सीमा ने अच्छे अंकों से क्लास 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की तो नंदिनी ने एक बार फिर अपने सपने की ओर कदम बढ़ाने के लिए सोचा। उसने परिवार से सलाह की और अपनी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ समय बाद उसे एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। नंदिनी की लगन, मेहनत और समर्पण ने उसे वह मुकाम दिलाया जिसका सपना वह बचपन से देख रही थी। डॉक्टर बनने के बाद उसने न केवल अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत किया बल्कि अपने गांव के लोगों की मदद भी की। गांव के लोग अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पहले जो लोग बेटियों को कमज़ोर समझते थे अब वही लोग नंदिनी की मिसाल देते थे। उसके पिता उमेश जो पहले खुद को बोझ समझते थे अब वो गर्व महसूस करते हैं और गर्व से कहते हैं, मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती। उसने हमारा नाम रोशन किया है। इस कहानी को सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यह कहानी नंदिनी के समर्पण, मेहनत और बलिदान की है। उसने समाज की परवाह किए बिना अपने परिवार को संभाला और अपने सपनों को पूरा किया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि चाहे बेटा हो या बेटी, सच्ची जिम्मेदारी और समर्पण वही निभाता है जो अपने परिवार और अपने सपनों के प्रति ईमानदार हो। नंदिनी की तरह हर इंसान को मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए और अपने परिवार और सपनों के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती, बस उन्हें सही मौका और समर्थन मिलना चाहिए। और मैं यह गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग भी इसको सुन रहे हों, अगर उनके घर में केवल बेटियां हों तो अपने बेटियों को अपने बेटों से कम ना समझें, उनका समर्थन करें और उन्हें सही शिक्षा दें, सही राह दें। आगे देखेंगे कि वो बेटियां उनके बेटों से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।